का मतलब ये कि फिर करीब करीब सब बात क्लियर ही हो गया था। आज से हम आपका रेगुलर क्लास शुरू करेंगे, जो कि पहला हम जानते थे एक इंट्रोडक्टरी क्लास होता है, आपके बारे में, अपने बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, पेपर के बारे में, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। एग्जैक्टली आप बोलो। इन लोगों को जाना चाह रहे थे दोनों लोग, बड़े बाबू और अजय जाना चाहते थे वहां पे, तो जाओ, तुम वहीं बैठना, तुम जाना नहीं कहीं, बच जाओ और डिस्टर्ब मत करना, हमारा क्लास चल रहा है। सॉरी। जो बात हुई थी यूनिट 1 की पहली टॉपिक, गुस्तावस एडोल्फस फ्रेडरिक महान। देखिए, अपना अपना कंसेप्ट होता, पढ़ाने का तरीका होता, सोचने का तरीका होता, नजरिया अपनी अलग होती है। इस टॉपिक के आने के पहले हमको थोड़ा सा आपको संक्षिप्त रूप से, संक्षेप में, ब्रीफ रूप से आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताएंगे, आपको पृष्ठभूमि बताएंगे। उस पृष्ठभूमि को बताने के पश्चात फिर हम इस टॉपिक पे आके रुकेंगे और तब इस टॉपिक में के बारे में डिटेल में आपको समझाएंगे और बताएंगे, जानकारी देंगे, नॉलेज देंगे। नाउ इतिहास में हम पीछे चलते हैं, बहुत पुराना इतिहास में चलते हैं। जब सभ्यता शुरू हुई, जब ये पृथ्वी में जीव जंतु, पेड़ पौधे, मानव जाति धीमे धीमे आई, और आपने पढ़ा भी होगा, शायद पिक्चरों में भी देखा होगा, वर्णन भी मिलता होगा, डिनोसॉर्स यहाँ रूल किया करते थे। 100 टन के जानवर रहते थे, जो अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, अब समाप्त हो गए इस पृथ्वी से, पूरी जाति, स्पीशीज। कुछ घास फूस खाते थे, कुछ मांस खाते थे, जानवरों खाते थे, आदमी खाते थे, छोटे जानवर को खाते थे, और इतने बड़े बड़े थे कि आज जो हमारे जंगलों में या जू में मिलते हैं बबर शेर, उनसे कम से कम 20 और 25 और 30 और 40 गुना भारी थे और बड़े थे। शेर भी दुम उठा के भागता था। चलिए साहब, तो जब इस प्लैनेट पे, इस पृथ्वी पर पेड़ पौधे आए, इसके पहले का इतिहास तो नहीं मालूम, लेकिन बहुत गर्म था ये प्लैनेट, ठंडा हुआ, हजारों, दसियों, बीसियों, 50 हजार लग गया साल इसको ठंडा होने में। और जब ठंडा हो गया, वातावरण ठीक हुआ, तो इसमें से पेड़ पौधे निकले, जानवर आए, और उसी में पेड़ पौधों के साथ साथ दो पहले जीव जंतु, दो पहले मनुष्य आए, आदम और हव्वा। इनका ये कैसे आए, कैसे पैदा हुआ, इसकी जानकारी नहीं मिलती, लेकिन आए, इसी का वर्णन मिलता है, इसी का रेफरेंस मिलता है। और तत्पश्चात धीमे धीमे वक्त बीता, समय बीता, बातें बदली, और आदमी से संख्या बढ़ी। ऐसा साइंटिस्ट का कहना है, मानना है कि हम भी एप्स से पैदा हुए, बंदरों से ही पैदा हुए, गोरिल्ला से ही पैदा हुए। धीमे धीमे हजारों साल में वक्त बदलता गया, दुम हट गई, 4 पैर से 2 पैर हो गया, खड़े होने के चलने के बजाय हम धीमे धीमे चलने लगे, 2 हाथ पे आ गए, 2 पैर आ गए, जिसका कि हम प्रयोग कर सकते थे अपने दिनचर्या में, कामों में। बढ़ी, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 128, 256, 512, 1024, बढ़ती गई संख्या। तो ये लोग जंगलों में रहते थे, जंगली खतरनाक जानवर भी थे, तो इनसे बचने के लिए कुछ बचाव करते थे। वेपन्स थे नहीं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आई नहीं थी,
जंगली ट्राइब्स थे, पढ़ने लिखने का सिस्टम आया नहीं था, समाज आया नहीं था। जंगलों में शिकार करते थे, कच्चा जानवर मारते थे, कच्चा मांस खा लेते थे, या फूल पत्ती खा लेते थे, फल खा लेते थे। धीमे धीमे बढ़ता गया, शिस्ती बढ़ती गई। जब एक जाति में संख्या ज्यादा हो गई, खाने की, पानी की, सबकी दिक्कत होने लगी, सो थोड़ा संघर्ष भी होने लगा आपस में। फिर नदी के किनारे मोस्टली रहते थे, पानी, जहां से पानी आसानी से मिल जाए, जानवर पकड़ लेते थे, फल फूल खा लेते थे, और मछली तालाब से, पानी से लेते थे। बट देन डेंजर आया कि बहुत बारिश हुई, बाढ़ बढ़ गई और घुस गई कैंप में। कैंप में घुस गई, जहां वो रहते थे, जहां रहते तो पानी बह जाते थे, डूब जाते थे। तो ये समझ में आया कि पानी के पास रहो, लेकिन ऊंचे स्थान पे रहो। फिर समझ में आया कि जंगली जानवरों से, खतरनाक जानवरों से बचने के लिए बाड़ा बना दो चारों तरफ। तो पत्थर रखे गए, पत्थर के ऊपर पत्थर रखे गए, करते करते, क्योंकि न बड़ाई था, न ऊंची था, न कुछ था कि आप लकड़ी से उसको चुनवा दे, न सीमेंट था, न बालू था, कुछ नहीं था। जो संसाधन अवेलेबल था उसी का सहारा और उसी का प्रयोग होता गया। तो गांव के चारों तरफ या कस्बे के चारों तरफ बाड़ा बन जाता था। लोग पेड़ों पर रहते थे, ऊंचे स्थान पर रहते थे, और चारों तरफ पत्थर रख रख के दीवार बनाते थे जिसमें जंगली जानवर ना क्रॉस कर पाए, और एक मुख्य द्वार खोल देते थे जहां पर चौकीदार या गार्ड्स रहते थे, जो रात भर चौकीदारी, पहरेदारी करते थे। फिर 4 घंटे बाद दूसरा आ जाता था, फिर 4 घंटे बाद तीसरा आ जाता था। कोई जंगली जानवर न बुरे खतरा देखे तो और बता दे। तो ऐसे ऐसे सेंस ऑफ सिक्योरिटी आने लगी, सुरक्षा की धारणा सामने आई। फिर संख्या बढ़ गई, लड़ाई झगड़ा होने लगी, खाने में दिक्कत होने लगी। तो ये हुआ कि एक समूह निकला उसमें से, और वो दूसरे स्थान पे चला गया जहां पे पर्याप्त मात्रा में खाना पीना अवेलेबल था, पानी अवेलेबल था, सुरक्षित भी था। ऐसे गांव की और ग्रुप्स की स्थापना हुई। कुछ नहीं था, उनमें से कुछ ज्यादा समझदार थे, अक्ल से ज्यादा तेज थे, क्योंकि सारे खनिज पदार्थ, लोहा, सारे खनिज पदार्थ यहीं पे मौजूद थे। कुछ का तेज दिमाग था, उसने पत्थर लिया और पत्थर को एक दूसरे पर मारने के काम आ गया। तो जितनी शक्ति थी आप फेंकते थे, उसके लग जाता था तो सिर खुल जाता था, चोट लग जाती थी, खून निकलने लगता था, घायल हो जाता था। तो ये समझ में आया। तो ये था कि दूसरा जो गुट रहता था वो उस दायरे के बाहर रहता था। या कंसेप्ट ऑफ CQG, क्लोज क्वार्टर बैटल्स, CQB का कंसेप्ट आया कि निकट से ही लड़ाई लड़ते थे, हाथों से, लकड़ी के डंडों से। किसी का तेज दिमाग था, उसने पत्थर पे, हार्ड रॉक्स पर, हार्ड पत्थर पे लकड़ी का एक सिरा घिसता गया और गोल बना दिया, एक लाठी टाइप का बना दिया। तो लाठी से एक दूसरे पे वार करते थे, घायल करते थे, या पत्थरों से मारते थे, या हाथ से, हाथापाई। अब निकट में हाथापाई होती थी, पटका होती थी। थोड़ा और वक्त बीता, थोड़ा समय बीता, किसी को और दिमाग आया, उसने लकड़ी को नुकीला बना दिया। तो जब पास आए तो लाठी का भी काम किया, और जरूरत पड़ी तो उसने भोग दिया, तो आप घायल हो गए, खून निकलने लगा। कुछ और वक्त बीता तो उस लकड़ी का डंडा जो 4-5 फीट का था, दूसरी तरफ भी आपने नुकीला बना दिया। तो आप इधर से भी वार कर सकते थे, उधर से भी वार कर सकते थे, और उसको गुजेड़ सकते थे या उसको चोटिल कर सकते थे अपने दुश्मन को, दोनों तरफ से। वक्त बीता तो पत्थर था, डंडा था, नुकीला डंडा हो गया था। और वक्त बीता, वहीं पे सारे खनिज पदार्थ भी थे। किसी ने वो
पत्थर टुकड़ा लिया, उसको घिसता गया घिसता गया घिसता गया घिसता गया और एक लाठी नुमा पतला भाले जैसा बना दिया, लोहे का बन गया, खनिज पदार्थ का बन गया, जो लकड़ी से ज्यादा मजबूत था, स्ट्रॉन्ग था। उससे वो वार करता था और गहरी चोट आती थी, ज्यादा व्यक्ति घायल हो जाता था। उसको थोड़ा नुकीला बना दिया घिस घिस के, तो उसने भाला का काम किया। किसी का और दिमाग काम किया तो भाला नुकीला बना दिया और फेंकने के भी काम आ जाता था। तो दूर से आप फेंकते थे 25-30 फीट पे गिरता था, 40 फीट पे। जैसे अभी ओलंपिक खेलों में टोक्यो में नीरज चोपड़ा ने 88-87 मीटर फेंका, भाला ही तो था वो, उसका एक निश्चित वेट था, एक लंबाई थी, 87 मीटर फेंक दिया एक झटके में और गोल्ड मेडल मिल गया। वैसे उस समय इंसान ज्यादा शक्तिशाली था, हाइट ज्यादा लंबी हाइट थी। अब आपको शायद नहीं मालूम, बात ही बात में एक दिलचस्प ख्याल आया, पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना हुआ आपने, जो राजपूत लीडर थे, किंग थे, 7 फीट के थे। और उनका भाला, उनकी तलवार लगभग 60-70 किलो की थी और भाला उनका ऐसी था, एग्जैक्ट वेट नहीं याद आ रहा, लेकिन 40-50 किलो का भाला था। सोचिए जो भाला 40-50 किलो का था, उसका वजन था, और वो जब वो फेंकते थे पृथ्वीराज चौहान तो कितनी दूर जाता था, और तलवार जो थी उनकी 40-50 किलो की थी, सब वार होता था तो कितनी वजनदार। अरे भाई, भुजाओं में शक्ति होनी चाहिए थी आपको, तभी आप 40-50 किलो का तलवार उठा के आप लड़ाई में लड़ सकेंगे। और महाराणा प्रताप भी, हाँ वही राणा प्रताप नहीं, सॉरी, महाराणा प्रताप। सो इट इज लाइक दिस। तो पहले हाइट बहुत अच्छी थी, वेट था, शक्ति थी, दौड़ा करते थे, क्योंकि तब कोई जानवर नहीं था, कोई पालतू जानवर नहीं था, कुत्ते नहीं थे, बिल्ली नहीं थी, घोड़ा नहीं था, गधा नहीं था, ऊंट नहीं था, हाथी नहीं था, कुछ नहीं था, सब जंगली थे। वो तो धीमे धीमे जब डेवलपमेंट हुआ समाज का, आवश्यकता महसूस हुई, तब धीमे धीमे देखिए, घोड़े को हमने पालतू बना दिया, हाथी को, ऊंट को, गाय को, भैंस को, लेकिन हम कुछ जानवरों को आज भी पालतू नहीं बना पाए। शेर को, चीते को, टाइगर को, लेपर्ड को, तेंदुए को, पैंथर को, जगुआर को, भेड़िया को, लोमड़ी को, भालू को कुछ को बना दिया, बट बाय एंड लार्ज जंगली जानवर है, अटैक कर देते हैं, घायल कर देते हैं। और भी बहुत से जानवर है, सांप को नहीं पालतू बना पाए, गीदड़ को नहीं बना पाए। अब नौटंकी करने वाले थोड़ा बहुत पकड़ लेते हैं, उसको करवा लेते हैं तो कर लेते हैं, अदरवाइज बाय एंड लार्ज अधिकांश अमूमन की बात कर रहे हैं, नहीं करते हैं। सो चलिए आगे चल। तो वो प्रोटेक्शन का आया कि भाई हम अपने कैंप को प्रोटेक्ट करें, अपने कैंप की सुरक्षा प्रदान करें, जिससे जंगली जानवर ना आए। गार्ड सिस्टम आया कि चौकीदारी करें, जगे रहे, देखते रहे, सोते रहे, बाकी सो रहे, फिर उनकी बारी आ जाए, फिर उनकी बारी आ जाए, खत्म। तालाब के पास या नदियों के पास रहते थे इसलिए कि थोड़ा पानी मिल जाए, क्योंकि पानी के बगैर जिंदा नहीं रहते, और कच्चा फल फूल सब्जी या जंगली जानवर या मछली। थोड़ा और समाज हुआ, 2 ग्रुप्स हो गए, वो दूसरी तरफ चला गया, दूसरा गांव में दूर हट के जिंदा रहने के लिए, खाने पीने के लिए और जो आवश्यक सब। धीमे धीमे हम देखते हैं तो जब हिस्ट्री लिखी गई है तो हम देखते हैं फिर घोड़े आ गए। तो पहले सिर्फ पैदल सैनिक थे, फिर पैदल सैनिक जो थे अब युद्ध भूमि में आइए, युद्ध कला में आइए, तो फिर वो थोड़े से ऐसे व्यक्ति तैयार किए गए ग्रुप में जो कि जिनका काम केवल था सुरक्षा प्रदान करना, जो रोबस्ट थे, जो ताकतवर थे, जो शक्तिशाली थे, जिनकी कोई डिफॉर्मिटी नहीं थी, जो शक्ति से भरपूर थे, ताकतवर थे, शक्तिशाली थे, जो लड़ने में माहिर थे। उनका काम केवल एक ही कार्य था कि सुरक्षा प्रदान करना और अन्य बाहरी लोगों को अंदर आने से रोकने, उन पर आक्रमण करो, उनको पराजित करो, उनको खदेड़ देना। फिर जब समाज का विस्तार हुआ, समाज आया,
तो हम देखते हैं कि इसकी सुरक्षा के लिए केवल पैदल सैनिक थे, उनके पास डंडे थे, नुकीले पत्थर थे और लाठी थी। और धीमे धीमे जब विकास हुआ तो भाला टाइप का कुछ हो गया, फिर छोटे पत्थर का उन्होंने चाकू बना दिया, फिर खंजर बना दिया, फिर तलवार आ गई सामने। तो धीमे धीमे विकास हुआ, कोई एकदम से एक ओवरनाइट नहीं ना फैक्ट्री चली गई, ना, सब घिस घिस के काम हुआ। कहीं हार्ड रॉक्स मिलते, कहीं सॉफ्ट रॉक मिलते हैं, कहीं सॉफ्ट वुड मिलता है, कहीं बहुत हार्ड वुड मिलता है। अब जैसे सहजन की लकड़ी बहुत सॉफ्ट होती है, बड़ी मुलायम होती है, उसको 2 कुल्हाड़ी जोर से मारिए तो उसकी डाल नीचे आ जाएगी। वही आप इमली का पेड़ या नीम का पेड़ या कोई और शीशम का पेड़ को मारिए तो नहीं होगा, स्ट्रांग है वो, उसकी लकड़ी मजबूत है, सब ठीक है। वही बर्फ को आप जमा के कीजिए तो आप नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन वही बर्फ पिघल जाता है तो पानी है तो आप अंदर हाथ डाल सकते, निकाल सकते, जैसे चाहिए वैसे, जिस बर्तन में चाहिए रख दीजिए। आइडिया तो मेरा बताने का यही था कि धीमे धीमे सब विकास हुआ, धीमे धीमे डेवलपमेंट हुआ। अब चलिए, क्योंकि हमको अपने आर्ट ऑफ वॉरफेयर, युद्ध कला पर फोकस करना है, केंद्र करना है, थोड़ा सा हम उस पर आते हैं। अब आप देखिए, फिर कुछ हमारे पूर्वजों में से थोड़ी सभ्यता बढ़ी, थोड़ा बातें समझ में आई, थोड़ा सा कुछ और हुआ। तो ये हुआ कि भाई कच्चा खाना नहीं खाना चाहिए, कच्चा मांस नहीं खाना चाहिए। मछली पकड़ते थे, उसको मारते थे, साफ सूफ करते तो खा जाते थे कच्चे कर करके। ऐसे ही जानवर के मांस को भी खा के मार के खा लेते थे। कभी उनका मांस खा लिया जाता था, कभी वो किसी का मांस खा लेते थे, मौके की बात थी। फिर ये समझ में आया कि नहीं भाई, कहीं कभी बिजली गिरी, तूफान आया, बिजली गिरी और बिजली ने स्ट्राइक किया, कहीं हल्की सी आग पकड़ गई, तो आग हाथ डालिए जल जाइए, लेकिन आग में हीट निकलती है तो जाड़े में मौसम में तापने के काम आता है, आपको गर्म रखने के काम आता है, आपको बीमार होने से बचाएगा। और साथ ही साथ जो आप कच्चा मांस खाते थे, कच्चा खाना खाते थे, वो आप धीमे धीमे, फिर कंसेप्ट आया पकाने का। जैसे गांव में लिट्टी चोखा बनता है कि नहीं बनता, वैसे उनके भी समझ आग में आप खाना। तो यू नो इट वाज लाइक धीरे, जैसे आप, हम सभी लोग, सब सहपाठी आपके, हमारे पूर्वज भी, हमारे नीचे भी धीमे धीमे बड़े होंगे, धीमे धीमे ग्रोथ होगी बॉडी की। आज अगर आप 6 फीट के हैं तो धीमे धीमे आपको 20 साल लग गया, 19 साल लग गया 6 फीट आने में। छोटे बच्चे पैदा हुए हैं आप, साल 2 साल तक आप धीमे धीमे बड़े, फिर एकदम से आप सोए रात में और एकदम से आप 5 फीट के हो गए, नहीं, ग्रेजुअली शिक्षा ली आपने तो धीमे धीमे कक्षाएं पास किया, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद करते करते 8, फिर 9, फिर हाई स्कूल किया, फिर इंटर किया, 11th किया, फिर 12th किया, फिर BA 1 किया। एकदम से थोड़ी ना BA में आ गया 5वीं क्लास के बाद, ग्रेजुअल हुआ, स्लोली हुआ, धीरे धीरे हुआ, परंतु निश्चित रूप से। तो लेट अस कम बैक। तो अभी कि 100 लोग, 200, 400 लोग, आपका काम केवल है कि दुश्मन को बचाए रखना, जंगली जानवरों से बचाए रखना, आपका काम केवल लड़ना है। दुश्मन का सामना करने पड़े, चाहे वो दूसरी जाति के लोग हैं, चाहे दूसरे ग्रुप के लोग हों, चाहे वो जंगली जानवर हो, आपको अपने को बचाना, हमको बचाना है। हमको सुरक्षा प्रदान करना, कैसे प्रदान करेंगे? डंडा है आपके पास, भाला टाइप का है, खंजर है, इसी से आपको करना है। और मिलके उस चैलेंज को, चुनौती को फेस करना। थोड़ा और बीता समय, अकबर वक्त बीता, तो गांव की सुरक्षा अवधारणा आई। थोड़ा और समय बीता, फिर हम देखते हैं कि जो जंगली जानवर घूम रहे थे उसको धीरे धीरे हमने पकड़ा और पालतू बनाना शुरू किया। तो घोड़ा भी आया, उसमें ऊंट भी आया, खच्चर भी आया,
भैंस भी आया, कुत्ता आया, बिल्ली आई, सब मौजूद थे, सब जंगली थे, क्योंकि सबको पे अंकुश नहीं लगा था नियम का। धीमे धीमे आपने ट्रेन किया और फिर उसका लाभ उठाने लगे। गाय से दूध मिलने लगा, भैंस से दूध मिलने लगा, बकरी भी थी, भेड़ भी थी, सब सारे जानवर यहीं पे मौजूद थे और धीमे धीमे सब बढ़े, सब धीमे धीमे सबका विकास हुआ। कुछ जानवरों को शायद कोशिश किया होगा जंगली जानवर को खतरनाक, लेकिन हम उनको पालतू नहीं बनाए, छोड़ दिया, क्योंकि आप उल्टा उन्होंने आपको खा लिया या घायल कर दिया, फिर भैया इनसे दूर रहो, ये डेंजरस जानवर है, ये खतरनाक है, ये हानिकारक जानवर है, लेकिन कुछ को आपने पालतू बना लिया। तो अब हम देखते हैं कि सेना एक अंक से अब 2 अंक हो गई कुछ समय के बाद। और दूसरा अंक क्या था? एक तो पैदल सैनिक थे, एक घुड़सवार आ गए, तो घुड़सवार पे बैठ के आप युद्ध लड़ाई लड़ने लगे दुश्मनों से और एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगे। लेकिन उस पे काठी होती वो नहीं था, चमड़े की, तो अक्सर घोड़ा गिरा देता था आपको, खड़ा हो जाता तो पीछे वाले पैरों पे, आगे वाले तो आप दाएं से, क्योंकि पकड़ नहीं थी कुछ। जब तक आप गर्दन से चिपके रहे, टाइट पकड़े रहे, लेकिन पैर नहीं आपका कहीं फंस रहा, ना गर्दन फंसा पा रहे, और गर्दन उसकी आपके हाथ की रीच से ज्यादा है, उसे 2 बार झटका दिया, गिरा, लेटा, ये किया वो किया, आप गिर पड़े और घोड़ा भाग लिया। तो ये हुआ कि भाई कोई तरीका होना चाहिए जिससे घोड़े को कंट्रोल में रखें। तब वो कंसेप्ट आया कि काठी बाद में आई, लेकिन पहले कि इनको डोरी बांध दो गर्दन में, और डोरी हमारे हाथ में रहेगी तो हम खींच लेंगे, तो थोड़ा सा कंट्रोल हुए। लेकिन आपने घोड़े को, इससे आदमी को गिरा दिया घोड़े ने, और आप आ गया काट को, लोहा और रस्सी लोहा क्या रहता था, मतलब ये कि पेड़ों की जो लटकती रहती तो उसको बांध के घुमा के उससे आपने रस्सी टाइप को, उससे टूट गई, आप नीचे आ गए, घोड़ा सारे से भाग गया, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय किया और निकल गया, भाग लिया, फिर आप पकड़ नहीं पाएंगे। कहने का मतलब तब समझ में आया कि नहीं, कुछ और होना चाहिए। तो जानवरों की जो मार के खाया जाता, चमड़ी निकाल के उसको तो काटी बनाई गई। भाई आ रही, जो भी जहाँ हो उसको चेक करे, बड़ी आवाज आ रही, डिस्टर्बेंस था। तो जहाँ जो जिस लड़का ने म्यूट नहीं किया है उसको कर ले, उसको म्यूट कर दीजिए, सुनते रहिए, बट पीछे से बैकग्राउंड की आवाज नहीं आए। आपको आवाज सुनाई पड़ रही? जी सर। सर ओके। भाई वो लड़का ध्यान रखे जहां से डिस्टर्बेंस आई थी, कि अपना थोड़ा सा शांत वातावरण में बैठ के सुने, क्योंकि उस पर डिस्टर्बेंस हो गया। देखिए अब तो नहीं कह रहे डिस्टर्बेंस हो गया, लेकिन उस समय डिस्टर्बेंस बहुत तेजी से आया था और हमको नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि हमारी आवाज हल्की पड़ गई थी और वो बैकग्राउंड का जो आवाजें आ रही थी वो भारी पड़ गया था। तो प्लीज इसका ध्यान रखा करिए। बहुत बहुत छोटी छोटी बातें आपको हम नहीं बताएंगे, आपको खुद समझना चाहिए कि बैकग्राउंड शुड बी वेरी क्लियर, क्योंकि हम भी ऐसी जगह बात कर रहे हैं। अब हमारे पीछे ही माइक बोले या मार्केट प्लेस में सब्जी वाला चिल्ला रहा हो कि आलू ये, प्याज ये, फलाना ये, दिमाग ये ले लो, वो ले लो, तो नहीं सुनाई पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ साथ, मेरी आवाज के साथ साथ आपके पास वो आवाजें भी आएंगी। तो आप डिमार्केट नहीं कर पाएंगे कि हमने बोला कि सर सब्जी क्या बोलो, सर अरे सर सब्जी बेचने लग गए क्लास लेते लेते, तो यू नो एक कंसंट्रेशन भंग हो जाता है। चलिए लेट्स कम बैक। तो काफी प्रयत्नों के बाद आपने घोड़े पर जानवरों की चमड़ी बांधी, फिर वो काठी लगाई, जानवर सुखा के उसको काठी बनाया, फिर उसको फिर काठी लगा दिया, आपने लगाम लगा दिया, फिर आप भागने लगे। काठी फंसाने वाला नहीं है, तो काठी समेत आप नीचे आ गए, घोड़ा भाग लिया। तो ये हुआ कि नहीं भाई, उसको नीचे कुछ फंसाना चाहिए, बांधना चाहिए पेट के नीचे। तब समझ में आया कि यस, तब आपने चमड़े को और इस टाइप का बनाया कि वो काठी को बांध दिया जाए। अब तो बकल लगते, तब तो बकल नहीं थे, लेकिन बांधने का समझ आया, उसको नीचे से फंसा दो, बांध दो, जिसमें वो चिपकी रहे और छटके ना, और आप उसे बैठे तो आप भी बैठे रहेंगे। तो चलिए, अब आर्मी पहले से एक कंसेप्ट था, अब 2 का आ गया, पैदल सैनिक, अश्वरोही सैनिक। फिर हम समय और बीता,
और ईसा मसीह के पूर्व अगर आप देखिए, एक संग्राम आपके बैटल में, एक संग्राम आपके शायद फर्स्ट पेपर में या लास्ट ईयर था, मुझे याद नहीं, शायद इसी साल है, हाइडेस्पस का संग्राम सिकंदर और पोरस के बीच 326 बीसी, ईसा मसीह के पैदा होने के 326 साल पहले। इसीलिए कहा ईसा मसीह के पूर्व, बिफोर क्राइस्ट बीसी। देखिए हाइडेस्पस का झेलम के नदी के किनारे हुआ। फर्स्ट ईयर में था। सॉरी सर, ये फर्स्ट ईयर में था। हाँ, फर्स्ट ईयर में था, ठीक है, मतलब रेफरेंस में बताना था कि आपने पढ़ाई होगा ना। वो संग्राम हुआ और उसमें हम देखते हैं कि हाथी भी आ गए थे, हाथी को भी हमने पालतू बना लिया था। और नहीं, हाथी नहीं आए थे, नहीं हाथी आ गए थे, करेक्ट, हाथी आ गए थे और रथ भी आ गए। तो सेना पहले 2 की थी, पैदल सैनिक, अश्वरोही सैनिक, फिर गज सैनिक आए, गज सेना आई। सैनिक जो थे हाथियों पे सवार थे, उनको भी हमने नियंत्रण में रखा, कंट्रोल में रखा, उनके भी हमने बांध बूंद दिया और संभाले रखा। बैठने का स्थान लगा दिया, उसको भी नीचे बांध दिया। देखिए दशहरे में कभी कभी आपको हाथी मिल जा रहे हैं सब, तो देखिए उनका नीचे बंधा रहता है, जिसपे वो बैठते हैं पौधा टाइप का, वो बंधा रहता, नहीं तो आप गिर पाइएगा ऊपर से 20 फीट से। गिरने से तो चोट नहीं खाएंगे, लेकिन हाँ हाथी जरूर कि आप नीचे आ गए तो आप दब जाएंगे, चोट खा जाएंगे, चले टिकट कट जाएगा आपका। तो हम देखते हैं कि पैदल सैनिक आ गए, रथ अश्वरोही सैनिक आ गए और रथ में भी आ गए। गुड ओल्ड डेज में लिखने के पहले किसी ने गोला बना दिया, पत्थर को घिस के गोला बना दिया, तो गोला को लुढ़का दिया तो लौटता हुआ बहुत दूर तक चला जाता था। एक टेढ़े मेढ़े पत्थर को आप लुढ़काइए तो 1 कदम 2 कदम में रुक जाएगा, अटक जाएगा। तो कहेंगे यस, क्योंकि गोला था, कहीं अड़चन नहीं थी। रास्ते में अड़चन मिल जाए तो गिर जाएगा, अदरवाइज अगर समतल जमीन हो तो चलता चला जाएगा, ढोई डाले तो बढ़ता चला जाएगा, 100 मीटर 200 मीटर तक चला जाएगा। तो किसी का दिमाग तेज दौड़ा, उसने 2 पहिया गोल गोल बनाया, थोड़ा दूरी पर रखा और डंडा उसके बीच में फंसाया, और डंडा थोड़ा इधर निकाला, थोड़ा उधर निकाला, और कुछ फंसा दिया, कुछ कर दिया और उसमें फंस गया। उसमें घोड़े बांध दिए गए, तो लीजिए साहब रथ तैयार हो गया। थोड़ा और उसमें कारीगरी हुई और उसमें बैठने का स्थान हो गया, खड़े होने का स्थान हो गया, कुछ पटरा लगा दिया, लकड़ी थी, मतलब दिमाग काम करता गया कि क्यों ना हम खड़े होने के लिए पटरा लगा दें, गड्ढा रहेगा तो आदमी गिर जाएगा, दोनों पहियों के बीच में आ जाएगा। तो कहीं पकड़ने के लिए कुछ खड़े होने के लिए स्थान तो दे दिया गया, पहले कुछ कम रहा होगा, 1 फीट 2 फीट का रहा होगा, फिर वो पूरा रथ बन गया। फिर ये वक्त धूप बहुत होती, थोड़ा उसके ऊपर झंडा लगा लिया जाए, थोड़ा सा उस पर वो प्रोटेक्शन दे दिया जाए, सुरक्षा दे, जिससे आप सुरक्षित रहे, धूप से बचे रहे, पानी का से। बाकी तो सामना आमना दाहिने बाएं पीछे खुला ही हुआ है। कुछ पकड़ने के लिए डंडा बना दीजिए, कुछ जगह बना दीजिए जहां पर धनुष बाण रख दीजिए, भाला रख दीजिए। तो अब क्या हुआ, पहले एक पैदल सैनिक, फिर पैदल सैनिक प्लस अश्वरोही सैनिक, फिर क्या हुआ, गज आ गए हाथी में, अरे गज आ गए रणछेद, और फिर रथ आ गया। पहले रथ आए, फिर हाथी आए। अब 4 कंसेप्ट आ गया। और अगर आप देखिए हाइडेस्पस के संग्राम में जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, सेना 4 अंगों में बटी थी, पैदल सैनिक, अश्वरोही सैनिक, गज सैनिक और रथ। लेकिन जब और समय बीता, लेकिन इसी संग्राम में एक बहुत बड़ी कमी सामने आई कि मिट्टी गीली होने के वजह संग्राम के 1 दिन पूर्व शाम को काफी हैवी रेन्स हुई उस एरिया में, और कीचड़ दलदल था, रथ फंस गए, भारी होते थे रथ, फंस गए, घोड़े नहीं खींच पाए। अब अल्टीमेटली क्या हुआ कि पोरस का जो प्लान्स था, युद्ध योजना थी, सब अस्त व्यस्त हो गई, और उसका लाभ उठाते हुए सिकंदर की सेना ने इनको पराजित किया। तो
इस हाइडेस्कस के संग्राम के बाद हम देखते हैं कि रथ सेना पर बोझ बन गई, भार बन गई, और जितना उसे लाभ नहीं हो रहा था उससे अधिक उससे हानि हो रही थी। कुछ नहीं, रथ नहीं फंसा, आप घोड़े को घायल कर दिए 2 बाण मार के, 2 भाला फेंक के, वो खत्म। घोड़ा तो भाग नहीं पाएगा, बैठ जाए, आप बेकार हो गए, आप बेकार हो गए। घोड़ा बेकार हो गया तो आप बेकार हो गए, घायल हो गया, बैठ गया, बस ठीक है, आप 11 नंबर की बस लीजिए और पैदल रथ खेत में भाग लीजिए। तो देखिए रथ धीमे धीमे अनुपयोगी सिद्ध हुए और धीमे धीमे हम देखते हैं कि रथ रण क्षेत्र से बाहर हो जाते हैं, 2री, 3री, 4थी शताब्दी तक हट जाते हैं। फिर 3 अंग की सेना थी, पैदल सैनिक, अश्वारोही सैनिक और हाथी मौजूद थे। 14वीं शताब्दी के अंत में हम देखते हैं कि सेना में यही 3 अंग थे, पैदल सैनिक, अश्वारोही सैनिक और गज सैनिक सेना। लेकिन 14वीं शताब्दी के अंत में हम देखते हैं कि यूरोप में फायर आर्म्स, तोपें और मस्केट्स आ जाती हैं और वो धीमे धीमे भारत हिंदुस्तान में भी आती है। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण पानीपत के प्रथम संग्राम जो आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, अगर प्रैक्टिकल होता है तो प्रैक्टिकल में पढ़ाया जाएगा, नहीं तो नहीं, जैसा होगा खैर ऐसा होगा। उस पानीपत के प्रथम संग्राम में बाबर की सेना ने, मुगल सेना ने पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में, सैन्य इतिहास में, इब्राहिम अफगान सेना, इब्राहिम लोदी के नेतृत्व उसके विरुद्ध सफल रूप से प्रयोग किया। 3 कारणों से यह संग्राम बड़ा ऐतिहासिक है, युगांतकारी है और बड़ा अहम स्थान रखता है भारतीय सैन्य इतिहास में। हालांकि मैं तो विश्व सैन्य इतिहास, लेकिन उस रेफरेंस में आपको बता रहे हैं। एक तो लगमा सामरिकी, एक नई सामरिकी का पहली बार प्रयोग किया गया भारत में, हिंदुस्तान में। दूसरा फायर आर्म्स, तोपें और मस्केट्स का प्रयोग किया गया। और तीसरा दोनों सुरक्षात्मक, रक्षात्मक एवं आक्रमणात्मक नीति का सफल प्रयोग किया गया। तो लगमा सामरिकी, ऑफेंसिव डिफेंसिव एक्शन एंड फायर आर्म्स। चलिए, भारत में भी आया। तो ये बिल्कुल वैसा ही जो हम बता रहे हैं, यही यूरोप में भी था, वर्ल्ड में भी था, बस थोड़ा सा आगे पीछे का था। जैसे टेक्नोलॉजी वहां पे पहले आई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन वहां पहले हुआ, पहले आया, वो यूरोप एडवांस ज्यादा था, हम लोग थोड़ा पीछे थे। वो एडवांस जो होता था बाद में आता था, इसलिए हम वो 30-40 साल, 3-4-5 दशक पीछे रहते थे, आज भी। लेकिन कुछ मामले में हम आगे थे, जैसे योगा यहीं से हुआ और यहीं से बढ़ा, पूरे वर्ष में फैला। अब उसकी लोग अहमियत, उपयोगिता समझ गए हैं और उसका उपयोग हो रहा है, प्रयोग हो रहा है, योगा लोग कर रहे हैं और देखिए लाभ हो रहा है। क्योंकि अगर समझ में आ जाता है इससे लाभ नहीं हो रहा तो कोई नहीं करता।